कंधे पर बैठ करके और प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसी को धक्का देने की वो तैयारी कर रहे हैं। मुझे मेरे आका ने आशीर्वाद दे दिया है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और गहलोत साहब इसलिए चाहिए कि पीछे कोई है ही नहीं, सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए वो कब क्या कह देते हैं उनको खुद को पता नहीं है। अब इसमें वैसे तो ये उनका पारिवारिक मामला है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये वो सोचे वो देखे। लेकिन हमको जो स्पष्ट दिखता है कि महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है सब में, जिसको रोक पाना उन सब के लिए मुश्किल हो रहा है। यही कारण था कि सचिन पायलट को उन्होंने नकारा, निकम्मा तक कहा और विखंडन हुआ उनका। यही कारण और रहेगा कि डोटासरा जी ने जिद पकड़ ली कि जब विधानसभा से उनको बाहर निकाल दिया गया तो वापस आना चाहते थे, तो माफ़ी मांगने के सवाल पर डोटासरा जी ने माफ़ी नहीं मांगी और उनकी जगह पर उनकी पार्टी का नेता सदन के अंदर जूली साहब ने माफ़ी मांगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि डोटासरा जी के लिए नेता प्रतिपक्ष को माफ़ी मांगनी पड़े। यानी ये महत्वाकांक्षाएं है कि मैं झुकूंगा नहीं, माफ़ी मांगूंगा नहीं, और वो जिसके कंधे पर बैठ करके और प्रदेश अध्यक्ष बने उसी को धक्का देने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये महत्वाकांक्षा ही है और कुछ भी नहीं है। वैसे अब ये उनका व्यक्तिगत अंदरूनी मामला है, वो अब अपनी सफाई दे गहलोत साहब कहे अपनी वो झेप मिटाने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन वैसा ही था। अब डोटासरा जी एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे मेरे आका ने आशीर्वाद दे दिया है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ वो फिर देखते हैं कि कमज़ोर हूँ, पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन है, पीछे कोई खड़ा नहीं दिखता है, तो गहलोत साहब दिखते हैं। गहलोत साहब को फिर खुश करना चाहते हैं। यानी गहलोत साहब चाहिए भी नहीं, और गहलोत साहब इसलिए चाहिए कि पीछे कोई है ही नहीं, सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए फिर लगा कि गहलोत है, वो बहुत धुरंधर है, इनकी पार्टी में तो पॉलिटिशियन है, वो जड़ें काट देगा, तो फिर उनकी प्रशंसा शुरू कर दी। इसलिए वो कब क्या कह देते हैं उनको खुद को पता नहीं है। उनको बाद में ध्यान आता है कि अरे मैंने क्या कह दिया कि मेरे आका ने आशीर्वाद दे दिया, मुझे किसी से अरे गहरे नथु खेरे से कोई और प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। फिर लगा कि अरे गहरे नथु खेरे कह दिया, तो फिर गहलोत साहब की प्रशंसा शुरू कर दी। ऐसा ही है वो डोटासरा जी। हाँ, वो कब क्या बोल देते हैं, बोलने के बाद सोचते हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, मेरी जड़ें कट जाएगी, धराशायी हो जाऊंगा, तो फिर वापस सारा तो गहलोत ही है। देखिए, हम तो अपना घर संभाल रहे हैं, दूसरे के घरों में ताक झाक करने की आदत डोटासरा जी की है, हमारी नहीं है। हम अपना परिवार संभाल रहे हैं, अपना घर संभाल रहे हैं। एक बात किस तरह से देखते दोनों ने सरकार के ऊपर सरकार कार्यक्रम देखिए, ये तो इसलिए देंगे कि विपक्ष में है, और विपक्षी यदि हमारी प्रशंसा कर देंगे तो उनकी दुकान उठ जाएगी आज ही, इसलिए हमारी आलोचना तो वो करेंगे। दूसरी बात ये है कि उनमें होड़ मची है कि मैं माइलेज ले लूं और हमारे जो ऊपरी आका है उनको खुश कर दूं, ऐसी होड़ मची है उनमें। लेकिन आपसी संघर्ष इतना है उनका, आज जूली साहब का जैसे कद बढ़ रहा है, वो किसी भी कीमत पर डोटासरा जी को पसंद नहीं है। गहलोत साहब का कद है, उसको गिराने में डोटासरा जी भी पीछे नहीं है। सचिन पायलट घात लगाए बैठे हैं कि कब ये दोनों लड़े करे और उसमें मैं कैसे छलांग लगा के आगे आ जाऊं, इस फिराक में सचिन पायलट भी लगे हुए हैं। तो वो सब रेस चल रही है, एक प्रकार की जलेबी रेस जिसको कह सकते हैं अपन, कि लपक लूँ कुर्सी पकड़ लूँ, उसमें लगे हैं। अब उनको हमारे यहाँ देखने की फुर्सत कहाँ है कि हमने कितना विकास का काम किया। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।